और चलिए अब नजर 8 बजे के 18 ब्रेकिंग्स पर। आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह से ही लागू कर दी गई हैं। मदर डेयरी ने कहा कि गाय के दूध और टोकन वाले दूध कीमतों में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। मदर डेयरी ने एनसीआर में फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। दूसरी ब्रेकिंग, कोरोना से निपटने की तैयारियों पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। आज देश भर के अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में रहेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को चिट्ठी लिखकर मॉक ड्रिल के आदेश दिए थे। तीसरी ब्रेकिंग, दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को 4 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। ये यात्री म्यांमार से आए थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में हर स्थिति से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक और तैयारियों का जायजा लिया। अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की कमी न हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित था। पीएम मोदी ने इस दौरान वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में मुगलों की धार्मिक कट्टरता और साहिबजादों के साहस का जिक्र किया। पांचवी ब्रेकिंग, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। अपने बयान में खुर्शीद ने राहुल को भगवान राम को कांग्रेसियों का भरत बता दिया। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे चौंका देने वाला बयान बताया। वहीं सोशल मीडिया पर भी खुर्शीद के बयान की जमकर खिंचाई हो रही है। छठी ब्रेकिंग, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने साझा अभियान में समुद्री सीमा के पास पाकिस्तानी नाव को रोक लिया। तलाशी के दौरान इसमें से हथियार, गोला बारूद और लगभग 40 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए गए। इस ड्रग्स की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ 10 पाकिस्तानी ड्रग माफिया भी गिरफ्तार किए गए। सातवीं ब्रेकिंग, दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा की बैठक में संगठन के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। नड्डा तमिलनाडु के प्रसिद्ध कोट्टई ईश्वरन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आठवीं ब्रेकिंग, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के दौरान राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ चर्चा होगी। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मंगलवार को दिल्ली में होंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और कुछ विवादास्पद मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 9वीं ब्रेकिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विभिन्न सीमा सड़क संगठन बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनकी लागत 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन 27 परियोजनाओं में से 4 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, 8 लद्दाख में, 2 राजस्थान में और 3 पंजाब और उत्तराखंड में हैं। इन नई परियोजनाओं के साथ बीआरओ इस साल में 103 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करेगा। 10वीं ब्रेकिंग, तुनिशा को अंतिम विदाई देने की तैयारियां शुरू हो गई है। सोमवार देर रात तुनिशा के शव को जेजे अस्पताल से टेम्बा अस्पताल ले जाया गया। आज शव को अंतिम दर्शन के लिए मीरा रोड स्थित घर पर रखा जाएगा और शाम 4 बजे मीरा रोड इलाके में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। तुनिशा के घर वाले और करीबी रिश्तेदार भी मुंबई पहुंच चुके हैं। 11वीं ब्रेकिंग, यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 12वीं ब्रेकिंग, एमसीडी चुनाव के बाद अब दिल्ली के महापौर के निर्वाचन के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मंगलवार को मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। बीजेपी ने इन दोनों ही पदों पर आम आदमी पार्टी को टक्कर देने का फैसला किया है। बताया जाता है कि मेयर पद के लिए पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत का नाम लगभग तय हो चुका है।
13वीं ब्रेकिंग गुजरात के नडियाद में एक बीएसएफ जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जवान अपनी बेटी के वायरल वीडियो से नाराज होकर आरोपी युवक को डांटने के लिए उसके घर पहुंचा था, जहां बीएसएफ जवान पर 7 लोगों ने मिलकर लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें घटनास्थल पर ही बीएसएफ जवान की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रविवार को यहां पर हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद लाहौल की तरफ जाने वाले पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला से आगे जाने पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौल स्पीति प्रशासन की माने तो क्रिसमस को मनाने के लिए रविवार को करीब 10,000 गाड़ियां रोहतांग टनल से गुजरी। 15वीं ब्रेकिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय बाद हुई सिंडिकेट की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं सिंडिकेट बैठक के दौरान अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा गया। 16वीं ब्रेकिंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार कोविड को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। जिनपिंग ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर नागरिकों की जान बचाएंगे और उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। 17वीं ब्रेकिंग रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर बताया कि मैंने पीएम मोदी के साथ फोन पर बात की, उन्हें सफल G20 अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। और 18वीं ब्रेकिंग पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सोमवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति ने नई गठबंधन सरकार के अन्य कैबिनेट सदस्यों को भी शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में 3 उप प्रधानमंत्री हैं। केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के विष्णु पोडेल, सीपीएन माओवादी केंद्र के नारायण काजी श्रेष्ठ और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रवि लामिछाने को डिप्टी पीएम बनाया गया है।